नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको शनि के मार्गी होने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी बड़ा ग्रह एक राशि से किसी दूसरी राशि में गोचर करे या वक्री हो या मार्गी हो तो उनका आम लोगों पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, अपन राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह मानते हैं। उसमें ये 2 ग्रह शनि और बृहस्पति, ये दोनों बड़े ग्रह हैं, क्योंकि शनि है जो एक राशि में 2.5 साल लगभग 30 महीने गोचर करता है, और जो बृहस्पति है वो एक राशि में 12 से 13 महीने गोचर करता है। तो देखिए, इनका जो गोचर है राशियों में वो लंबे समय तक होता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है जब ये नई राशि में गोचर करें या वक्री हों या मार्गी हों। तो देखिए, आज अपन अपनी इस वीडियो में शनि के मार्गी होने के बारे में अपन इस चर्चा करेंगे। देखिए, शनि 29 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो गए थे। तो 4-5 महीने ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में रहे। अब ये 15 नवंबर को वापस मार्गी हो रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने को कुछ विशेष संदेश देता है। वैसे देखें तो वक्री का अर्थ अपन उल्टा लगाते हैं, तो ये एक विशेष संदेश देता है। इसके गर्भ में कुछ विशेष संदेश छुपा होता है। तो जब भी ग्रह वक्री हो तो अपने को रुकना चाहिए। स्टॉप, वॉच एंड गो। रुको, देखो और फिर चलो। देखिए, मैंने एक वक्री ग्रहों पर वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो शनि वक्री हो गए और उसके बाद ये अब 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। देखिए, किस तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनि को अपन कहते हैं कि न्याय के देवता हैं। ये सभी के साथ न्याय करते हैं। इनके समक्ष ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। अपन इस उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, जो भगवान राम थे उनकी कर्क लगन की कुंडली थी। ऐसा कहा जाता है उनके समस्त ग्रह उच्च के थे, उनकी कुंडली में समस्त ग्रह उच्च के पड़े हुए थे। तो शनि जो है इनकी कुंडली में तुला राशि में 4th भाव में थे, उच्च के। देखिए, जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ थे उन्होंने मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का। पर जैसा सबको जानकारी है कि उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था, क्योंकि इनकी जो माता थी कैकेयी, उन्होंने महाराजा दशरथ से इनके लिए वनवास मांगा था। इस बात को ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ थे उन्होंने बड़ा मनन किया कि मैंने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला, फिर क्यों पिट गया, ये क्यों फेल हो गया। जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो शनि देवता प्रकट हुए। शनि देवता ने वशिष्ठ जी को समझाया कि देखिए, भगवान राम ने राक्षसों का संहार करने के लिए जन्म लिया है, ना कि राज करने के लिए। आपने जो मुहूर्त निकाला है, इनको राज्य करने के लिए मुहूर्त निकाला है। इस कारण से इनके साथ ये जो दुर्घटना घटी है, भगवान राम को भी रियलाइज़ हुआ
उन्होंने वन में जाना उचित समझा, उसके बाद आप लोगों को पता ही है। तो देखिए, मेरा तो सिर्फ ये अभिप्राय है कहने का कि शनि की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। तो अब अपन जानते हैं 12 राशियां कह दें, 12 लगन कह दें, क्योंकि गोचर लगन से भी देखते हैं और राशि से भी देखते हैं। तो अपन एक एक करके 12 राशियां, 12 लगन के बारे में विचार करेंगे कि क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले अपन मेष राशि के बारे में बात करते हैं, मेष लगन के बारे में बात करते हैं, एक ही बात है। तो आप, यदि आपको राशि पता है तो राशि के हिसाब से देखें, और यदि आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से देखें। राशि से अभिप्राय है कि आपका चंद्रमा कुंडली में किस राशि में बैठा है, वो आपकी राशि है, और लगन तो है ही जिस लगन में आप पैदा हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि या मेष लगन के बारे में बात करें तो देखिए, मेष लगन में ये जो शनि है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ ये वक्री हो गए। एकादश भाव आपके आय का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपकी नेटवर्किंग का भाव है, आपकी इनकम का भाव है ना। तो इसमें ये शनि वक्री हुए हैं, तो इनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य महसूस हुई होगी इन 4-5 महीनों में। हो सकता है किसी को आय में कमी हो गई हो, किसी के अपने बड़े बहन भाइयों से रिलेशन ख़राब हो गए हों, किसी की कुछ करना चाह रहा था, कुछ इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही, किसी की नेटवर्किंग ख़राब हो गई, जैसे मार्केटिंग वगैरह के बिजनेस हैं, ये सब नेटवर्किंग पर बेस्ड हैं, तो वो नहीं चल रहा। ये कुछ ना कुछ जो मेष राशि या लगन वाले हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब जैसे ही 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे तो मेष राशि वालों को, मेष लगन वालों के अंतर्गत एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये जो भी इनको खराब फल मिल रहे थे आय के बारे में या भाई बहनों के साथ नेटवर्किंग में, उनमें स्नेह सुधार होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आप अच्छे से लोगों को डील करेंगे। मतलब शनि का यही मैसेज था कि आप रुको और इनको सुधारो, अपनी गलतियों को। कहाँ आप क्या पूरी मेहनत नहीं कर रहे क्या, आप बड़े भाई बहनों से आप अच्छा नहीं बात बोल रहे, या जो भी कुछ है, मतलब क्यों परेशानी आ रही है। तो आप देखो और अपनी आदतों को सुधारो, तो शनि की कृपा से आपको जो भी खराब परिणाम मिल रहे थे धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। आप देखिए, आप बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, आप अपनी जिम्मेवारी का भली प्रकार निर्वहन करें, ये आप काम करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। अब अपन बात करें वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में जो शनि है 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ ये वक्री हुए थे 29 जून को, अब ये 15 नवंबर को वहीं पर मार्गी हो रहे हैं। देखिए, जो 10वां भाव है वो प्रोफेशन का भाव है, आपके पिता का भाव है, मतलब कर्म का भाव है ये। देखिए, अपन काल पुरुष कुंडली से देखें तो मकर राशि आती है, मकर राशि शनि की राशि है, कर्म की राशि है, ये कर्म का भाव है। तो देखिए, आपको हो सकता है आपके करियर में उठापटक मच रही हो, कैरियर में कुछ परेशानी आ रही हो, अब तक काम जो आप करना चाह रहे हैं वो ढंग से नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ आपको फादर से हो सकता है आपके रिलेशन गड़बड़ हो, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम आई होंगी। तो अब ये मार्गी हो रहे हैं, तो देखिए, सबसे अच्छा काम तो ये आपका प्रोफेशन सुधरेगा। आप प्रोफेशन में मेहनत करें, यही आपको शनि सिखाना चाह रहा था कि आप अपने प्रोफेशन में भरपूर मेहनत करें, सुस्ती को त्यागें, क्योंकि देखिए शनि जो है आलस्य देने वाला है, आलस्य प्रदान करता है। तो आप, शनि का यही कहना है कि आप आलस्य त्यागें
और अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करें। कर्म करना आपकी प्रथम प्राथमिकता है। देखिए, हो सकता है आपकी अनप्लैंड यात्राएं भी हो जाएं। पिता का भरपूर सम्मान दें। यदि आप ये शनि के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि में शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव उसमें वक्री हुए हैं, ये अब ये मार्गी हो रहे हैं। नवम भाव किसका होता है? नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है, लंबी धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राओं का भाव है। तो देखिए, इस भाव में शनि वक्र हुए थे, तो इनसे संबंधित कोई ना कोई आपको परेशानी आई होगी। उच्च शिक्षा का भी भाव है, हो सकता है आपकी उच्च शिक्षा में रुकावट आ गई हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे हो, उसमें रोड़े अटक रहे हों, या कोई आप काम से संबंधित विदेश यात्राएं करना चाह रहे हों, वो भी नहीं हो पा रही होगी। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, पिता से नहीं बन रही। तो अब जैसे ही शनि मार्गी हुए हैं, तो देखिए शनि ने आपको लेसन दे दिया कि आपको यदि ये करने हैं तो कुछ आदतें आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो देखिए, धर्म का के प्रति भी आपका झुकाव हो जाएगा, अर्थात आप धार्मिक यात्राएं करने लग जाएंगे। धर्म आपका साथ देगा। विदेश से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपकी आय के स्रोत भी खुलेंगे, आपकी आय भी बढ़ेगी। तो ये कुछ आपको अच्छे काम होंगे। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में जो शनि हैं आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं ये वक्री हुए हैं और यहीं ये 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। देखिए, जो अष्टम भाव है आपके हेल्थ का भाव है, आपकी आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव, गुप्त धन का भाव, आपके ससुराल का भाव है, मानसिक कष्ट, परेशानी, इनका भाव है। तो देखिए, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ आपको इन 4-5 महीनों में परेशानी महसूस हुई होगी ज़्यादातर को। ये अलग बात है कि आपके जो महादशा अंतर्दशा यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको कम परेशानी महसूस हो रही होगी, और यदि वो भी विपरीत रही होंगी तो आपको ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही होगी। तो देखिए, अब ये शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को। तो शनि आपको, जो आप अपने हेल्थ से पीड़ित थे, देखिए गुदा के रोग ज़्यादा हो परेशान कर रहे होंगे अष्टम भाव में। यदि आपको वक्री हुए हैं शनि, तो देखिए आपका हेल्थ है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। भगवान पे आपका भरोसा बढ़ेगा। जो आप परेशान थे, ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन सुधरेंगे। आप मेहनत करें, आपको इनहेरिटेंस से भी फ़ायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से। आप प्रैक्टिकल बने, काम करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। सिंह राशि या सिंह लगन, इसमें जो शनि है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, वहीं पे ये वक्री हो गए थे। तो देखिए, सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, डेली इनकम का भाव है, प्रोफेशन पार्टनरशिप का भाव है। देखिए, तो आपको देखिए अपनी पत्नी से रिलेशन मेंटेन करने में भी हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं अहम का टकराव हो रहा हो, या अपने प्रेम को बैलेंस करने में मुश्किल आ रही हो। तो देखिए, आप शनि का यही संदेश है कि आप अपने संबंधों को जांचें कि क्या अपने स्पाउस के साथ आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उनके उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। व्यापार में जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ क्या आपका बिहेवियर अच्छा है, कि ऐसा तो नहीं है आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो जिससे आपकी पार्टनरशिप टूट रही हो। तो देखिए, वक्री, जब शनि वक्री होते हैं तो ये आपको
कहते हैं कि आप अपने अंतर्मन में झांकें और जांचें कि क्या आप सही कर रहे हैं क्या। अब देखिए, अब ये मार्गी हो गए, तो यदि आप जो आपकी कमियां उनको आप सुधार रहे हैं तो आपके अपनी पत्नी से भी रिलेशन सुधरेंगे, पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चलेगी, पार्टनर से भी अच्छे संबंध बनेंगे, आपके लव रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे। कुल मिला के आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। कन्या राशि के बारे में अपन बात करें। देखिए, कन्या राशि में शनि छठे भाव में गोचर कर रहे थे, वहीं ये वक्री हुए हैं और वहीं 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। ये आपके कंपटीशन का भी भाव है, लिटिगेशन का भाव है, मुकदमे का, आपके मामा का भी भाव है ये। तो देखिए, इनमें आपको कोई ना कोई परेशानी महसूस हो रही होगी, कोई ना कोई आपको रोग परेशान कर रहा होगा, ऋण, आप कोई कार्य करने के लिए ऋण लेना चाह रहे होंगे, वो आपको इजीली नहीं मिल रहा होगा, आपके शत्रु आप पे हावी हो रहे होंगे, मामा पक्ष से भी रिलेशन ख़राब हो रहे होंगे, कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसमें आपको दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए, शनि का यही संदेश है कि आप सुधारें अपने आप को, आप जांचें कि क्या आपने प्रॉपर दिनचर्या रख रखी है, आप जंक फूड तो अधिक सेवन नहीं कर रहे, आप डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें तो आपका रोग है उसमें कमी आएगी। ऋण, आप वास्तव में ज़रूरत है आपको लोन की या खाली आप उड़ाने को पैसा ले रहे हैं, सोचें इस बात को। चलिए, आपको लगता है कि भाई नहीं, सही काम के लिए मैं पैसा ले रहा हूँ, तो अब आपको वो मिलने लग जाएगा। शत्रु भी आपके धाराशायी होंगे। कुल मिला के शनि का यही लेसन है आपको। वक्री होने का मतलब कि आप रुको, पहले आत्ममंथन करो, फिर आगे बढ़ो। तुला राशि में देखिए, तुला राशि में शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 जून को ये पंचम भाव में ही वक्री हुए, वहीं अब ये मार्गी हुए हैं। देखिए, पंचम भाव से अब विद्या, बुद्धि, संतान, आपके लव अफेयर्स देखे जाते हैं। लॉटरी, सट्टा, रोमांस का भी यही भाव है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भाव है। आप तो देखिए, तो इनमें कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं, जैसे ही वक्री हुए, कुछ ना कुछ आपको परेशानी आ रही होगी। लव अफेयर्स में परेशानी आ रही होगी आपको। आप यदि हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई रुकावट आ रही है। संतान से संबंधित हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे ही वक्री हुए तो आपको चाहिए कि आप आत्ममंथन करें कि क्या आप लव अफेयर्स में सीरियस हैं या आप वैसे ही मनोरंजन कर रहे हैं। विद्या के लिए, क्या वास्तव में आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं दिल से। संतान के प्रति आपका क्या व्यवहार है, अच्छा है, बुरा है, संतान से संबंधित क्यों परेशानी आ रही है आपको। तो इन समस्त बातों के लिए रुकें, आप आत्ममंथन करें और उसमें सुधारें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि अब ये जो शनि है आपका मार्गी हो रहा है। इसी तरह वृश्चिक राशि के बारे में बात करें। देखिए, शनि अभी तक थे तो इनकी ढैया कर्क राशि पर चल रही थी और वृश्चिक राशि पर चल रही थी। ढैया भी वैसे ही प्रभाव देती है जैसे कि 7.5 देती है। तो कर्क राशि वालों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी और वृश्चिक राशि वालों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी। अब ये मार्च में, लगभग 29 मार्च के आसपास जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ से मीन में जाएंगे, तब परेशानियों में कमी आएगी। देखिए, वृश्चिक राशि में शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव के बारे में तो भगवान राम का मैंने आपको बताया ही था। तो चतुर्थ भाव आपके माँ का भाव है, आपके भूमि भवन वाहन का भाव है, आपकी लोकप्रियता का भाव है, जनता का भाव है, सिंहासन का भाव है, आपके इमोशंस का भाव है। तो देखिए, इस भाव में
शनि वक्री हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके अपनी मदर से रिलेशन ख़राब हुए हों, आप कोई भूमि खरीदना चाह रहे हो मकान के लिए, उसमें रोड़े अटक रहे हों, भवन खरीदना चाह रहे हों, कोई वाहन लेना चाह रहे हों, या आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको टिकट चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए भी पंचम भाव वो चतुर्थ भाव स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको किसी ना किसी प्रकार की कमी आ रही होगी। अब 15 नवंबर को जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपकी मदर से भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। आप जो भूमि भवन वाहन परचेज करना चाह रहे होंगे उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। और आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हों या कोई पॉलिटिक्स में अपने भाग आजमा रहे हों तो उसके भी भरपूर चांसेस बनेंगे। पर आपको आत्ममंथन करना ज़रूरी है कि आप क्या पॉलिटिक्स के लायक हैं। माँ से आपके क्यों रिलेशन ख़राब हुए, किसमें किसकी गलती थी? आपकी गलती थी तो आपने क्या सुधारा उसे? किस कारण से आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही? तो ये सब वक्री होने का अभिप्राय ये कि आप आत्ममंथन करें और फिर सही गलत का निर्णय करके उस हिसाब से आप काम करें। अब अपन बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में जो शनि है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में ये वक्री हुए हैं 29 जून को और अब उसी में ये मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए तीसरा भाव आपके साहस का है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। इससे अपन छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं। मार्केटिंग का है, राइटिंग। देखिए जो राइटिंग करते हैं, कहानीकार होते हैं, उनके लिए तीसरे भाव को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सही दिशा में नहीं लग रहे, आपका कम्युनिकेशन स्किल वो ख़राब है, तो कुछ ना कुछ आपको 4-5 महीने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। छोटे भाई बहनों से रिलेशन बिगड़ रहे होंगे आपके, आपको अपने साहस में कुछ कमी आ रही होगी। मार्केटिंग फील्ड में हैं आप तो शायद अच्छा नहीं कर पा रहे हों। राइटर हैं तो राइटिंग में दिक्कत आ रही होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कुछ कमी आ रही होगी। तो देखिए कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो जैसे ही आप शनि मार्गी हुए तो इनमें सुधार आएगा आपका। आप एक तो आप आलस्य से छोड़ें, जैसा कि मैंने बताया शनि आलस्य देता है, तो आप आलस्य का त्याग करें और आप कर्म करें। कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप यात्राएं भी कर सकते हैं, आप अपने बुज़ुर्ग माता पिता की सेवा करें तो आपको शनि अच्छे परिणाम देगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि में शनि जो हैं दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं ये वक्री हुए हैं और यहीं ये 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। देखिए ये दूसरा भाव है, ये आपके धन का भाव है, आपके बचत का भाव है, आपके स्वाद का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके बचत का भाव है। तो देखिए जैसे ही शनि वक्री हुए तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। हो सकता है आपका धन नहीं जुड़ रहा हो, या परिवार से आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हों, आपका स्वाद में कोई दिक्कत आ रही हो, आपकी वाणी कठोर हो गई होगी जिससे आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं परिवार में, आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। शनि यही तो कह रहा है आपको, आप आत्ममंथन करें, क्या कारण है, धन क्यों नहीं जमा हो रहा आपका, परिवार से क्यों रिलेशन बिगड़ रहे हैं आपके, आपकी वाणी तो कठोर नहीं हो गई जिसके कारण आपका परिवार से आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हों, बचत क्यों नहीं हो रही, क्या आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हो सकता है आप सारा पैसा खर्च रहे हों, आप बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मनी मैनेजमेंट का अभिप्राय यह है कि आप उन्हीं खर्च को करें जो अति आवश्यक हो, अन्यथा आप बचाएं पैसा, क्योंकि भविष्य के काम आएगा। तो इसी आत्मबंधन के लिए आपको शनि ने वक्री हुए, यही समझाने को वक्री हुए। तो आप अपनी आदतें सुधारें तो आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। कुंभ राशि की बात करें अपन,
देखिए कुंभ राशि में तो शनि गोचर कर ही रहे हैं, कुंभ राशि में लगन में गोचर कर रहे हैं, इसी में ये वक्री हुए हैं और इसी में अब ये 15 नवंबर को माघी हो जाएंगे। तो लगन लगन क्या है? लगन तो आप स्वयं हैं, स्वयं आपका व्यक्तित्व लगन है, आपकी पर्सनैलिटी लगन है। तो देखिए आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ आलस्य में पड़े हुए हैं आप, कोई अपने आप में सुधार नहीं ले रहे। अब शनि यही तो समझा रहा है आपको कि आप हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे सुधारें, कैसे अपने आप व्यक्तित्व में आप चेंज लाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होनी चाहिए। आप अपने लिए सोचें, अपनों के लिए सोचें, उस अनुसार आप कार्य करें, आलस छोड़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, आप अपना अच्छा व्यक्तित्व बनावें। आप यदि सोशल वर्कर हैं तो आप सामाजिक कार्य करें जिससे आपको सम्मान मिले। अब अंतिम है राशि या लगन, मीन लगन, उसमें ये शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। वहीं पर ये 29 जून को वक्री हुए हैं और 15 नवंबर को वहीं ये मार्गी हुए हैं। देखिए 12वां भाव क्या है? आपके खर्च का भाव है, आपके विदेश का भाव है, आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर हैं, आपके मोक्ष का भाव है। तो देखिए आप आइसोलेशन का भाव है, और देखिए इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, दूसरे से 11वां भाव है, आय भाव है। तो देखिए आप जैसे ही शनि वक्री हुआ तो आप आत्ममंथन करें कि आप आइसोलेशन में हैं, अकेले रहना पसंद करें, तो क्या ये उचित है? क्या आपका परिवार है तो आप उसका पालन करें ना। आप तो अपने आप को आइसोलेशन हो गए, वैराग्य धारण कर लिया, तो परिवार का क्या होगा? विदेश से जुड़ रहे हैं आप, उसमें आपको हो सकता है कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप आत्ममंथन करें ना, क्यों प्राप्ति नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, या आपके रिलेशंस अच्छे नहीं बने हुए? किस कारण से प्रॉब्लम आ रही है आपको? आपके खर्चों में क्यों वृद्धि हो रही है? क्या आप ऐसे खर्च कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है? क्यों हो रहे हैं आपके खर्चों में वृद्धि? तो आप इसमें आत्ममंथन करें। वक्री हुआ है तो इसीलिए तो वक्री हुआ है शनि आपके 12वें भाव में, कि आप आत्ममंथन करें, देखें क्यों हुआ है ऐसा, उसमें सुधारें, अपनी आदतों को सुधारें। आप दया करें, धर्म करें, चैरिटी करें, आत्मविश्लेषण करें। परिवार को, यदि आप परिवार में हैं तो परिवार का पहला धर्म ही परिवार का लालन पालन करना है, उसका लालन पालन करें। आइसोलेशन में क्या रखा है? तो ये शनि आपको सिखा रहा है, विदेशी सोर्स से आपको इनकम नहीं हो रही तो आप और उस ट्राई करें और मेहनत करें जिससे आपको इनकम होने लग जाए। कुछ न कुछ आपको आलस्य त्याग के मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको शनि अच्छे परिणाम देगा। अब देखिए कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं आपके। देखिए उपाय के बारे में तो शनि क्या उपाय, तो सबसे अच्छा यही है आप कर्मों को सुधारें, क्योंकि शनि क्या है? कर्म फलदाता है। ये तो इसकी नज़र में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना राजा है ना रंक है। तो आप कर्म सुधारें। आप जो दीन दुखी हैं, अपंग हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनको आप सेवा करें उनकी। आप कुत्तों की सेवा करें क्योंकि ये मूक प्राणी हैं, इनकी सेवा करें, स्ट्रीट डॉग की। और पूजा पाठ के संबंध में तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः, जो इसका बीज मंत्र है, उसका जाप करें। आप शनि चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए शनि की किसी भी तरीके की परेशानी से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के समक्ष करें, शनि मंदिर में जाके शनि मंदिर में जाएं और आप शनि के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप शिव की आराधना करें, क्योंकि शनि देवता ने शिव को अपना
गुरु माना था, गुरु मान के उनकी पूजा करी थी, तभी वो इतने सक्षम हुए थे कि अपने पिता को दंडित कर पाएँ। तो आप ये उपाय करें तो भोलेनाथ की कृपा से आपका जो शनि है मार्गी हो रहा है, बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए मार्गी हो रहा है, आपको धन दाने से पूर्ण करेगा। जय भोलेनाथ।